नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। देश भर में अग्निपथ को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में इतने हालात बिगड़ चुके हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हावी है, हमलावर है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर कोई युवा सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं वो यही सोचता है कि वो देश की सेवा करेगा और अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं सिक्योर करेगा। लेकिन अब जो अग्निपथ योजना घोषित की गई है उससे जो युवा हैं काफ़ी नाराज़ हैं और जगह जगह रोष प्रदर्शन हो रही हैं। अगर हम पूरे फरीदाबाद की करें तो बल्लभगढ़ में भी जो स्थिति थी, हालात काफ़ी कल बेकाबू हुए। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर ओपी वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये अग्निपथ योजना घोषित की गई है वो उसको कहां तक इसे ठीक मानते हैं। क्या ये योजना आने वाले समय में युवाओं के लिए किस प्रकार से साबित होने वाली है, उनको उसका फ़ायदा होगा या नुकसान, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अग्निपथ योजना जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस द्वारा लाठियां भी भांजी जा रही हैं युवाओं पर, प्रदर्शनकारियों पर, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये योजना घोषित की जा रही है कहां तक ये ठीक है? ये दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार युवा आक्रोश में भी आ गया है, हमारी केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाए उसमें उनको थोड़ा सा इसमें पुनर्विचार करना होगा। जो हमारी भारत की सेनाएं सुदृढ़ सेनाएं हैं, गौरवपूर्ण सेनाएं हैं, जो दुनिया के अंदर सबसे मजबूत सेना है भारतीय सेना, उसमें इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर जैसे सेना के अंदर हमारा नौजवान अपने आप को 2 साल में आग में तपाता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देता है और उसको संपूर्ण जो रोज़गार मिलना चाहिए, उसको संपूर्ण रोज़गार का अवसर मिलना चाहिए। वो सेना के लिए बिल्कुल तैयार होकर जाए, पूर्ण समर्पित होकर जाए और सीमाओं पर वो समर्पण के साथ वो अपना संघर्ष करता है। जहाँ आज अग्निपथ या अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया कि आज उसमें 4 वर्ष के लिए जॉब पे रखेंगे, 30% लोगों को आगे सेना में स्थान मिलेगा, बाकी के लोग वापस छोड़ दिए जाएंगे। तो एक बार रोज़गार किसी को मिल जाए फिर उसको बेरोज़गारी में खड़ा कर दें। ख़ास तौर पे जहाँ भारत की रक्षा सुरक्षा का मामला आता है, सेना का आदमी जो होता है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है। तो आप 4 साल बाद जब हमारे नौजवान आएंगे फिर से बेरोज़गारी की लाइन में खड़े होकर वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है सेना को अपना काम करते रहना चाहिए और सेना के जो नियम बने हुए हैं, जो पुराना सिस्टम बना हुआ है, उस तरीके से भर्ती होनी चाहिए। और प्रशिक्षण की जहाँ तक बात आती है, अगर देशवासियों को सेना का प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमारी अनेकों संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कॉरपोरेट हैं, इंडस्ट्री हैं, तमाम लोगों को सेना का प्रशिक्षण दिया जाए 6 महीने साल का। जब भी कभी सेना को ज़रूरत पड़े तो हर नागरिक सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाए। केंद्र सरकार कह रही है जो ये योजना है ये युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। वो कह रही है कि फालतू के लोगों पर ध्यान न दें, जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं उनकी बातों पर ना जाए। सरकार नहीं, सरकार देखिए, ये जो तोड़ फोड़, आगजनी और ये सब हो रहा है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती और इसका कोई भी नागरिक समर्थन नहीं करेगा। शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन को करना चाहिए और युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है और केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने प्रशिक्षण के लिए अलग से एकेडमी और कैंप लगा के और शिविर लगाए, लोगों को ट्रेनिंग दे और जो सेनाओं की भर्ती है वो पुराने सिस्टम से बिल्कुल परिपक्व रूप से सेना को तैयार करके उसमें ले। 4 वर्ष के अंदर बहुत छोटा कार्यकाल है। आज सांसद देखें, पार्षद देखें, राज्यसभा के सांसद देखें, 6-6 साल का तो उनका समय है। तो सेना जो हमारे देश के लिए आज अपना जाएगा कोई सीमा पे लड़ने, उसके शरीर के अपनी बेचारे अपने आप को खपा देते हैं। मैंने कारगिल युद्ध में जब मैं गया, सेनाओं को देखा नज़दीकी से। 99 में कारगिल वॉर में मैं फरीदाबाद से पैदल गया था कारगिल सेना के वहाँ पे। तो लोगों के अंग भंग हो जाते, सेना के शरीर में गोली लगती है, किसी को आँख में, किसी की टांगें कट जाती हैं बेचारों की। तो 4 साल में वो कहाँ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? तो इसलिए इस पर केंद्र सरकार को ये अग्निपथ अग्निवीर जो है ये इसको वापस लेना पड़ेगा और इस पर पुनर्विचार करके और अगर प्रशिक्षण देकर युवाओं को और युवा सैनिक तैयार करने हैं, उसके लिए अलग से प्रशिक्षण केंद्र लगाने चाहिए और अपने हर नागरिक को सेना का प्रशिक्षण दे, कोई दिक्कत नहीं। जी।
जो पहले का समय था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन जब पहले के समय की अगर बात करें तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। कहीं न कहीं सरकार ऐसा लगता है कि जो पैसा है उसकी बचत कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, अगर सरकार को अपने आय के वित्तीय साधन बढ़ाने हैं, पैसा बढ़ाना है, उसके लिए सिविल अनेकों अनेक औद्योगिक क्षेत्र खोले, लोगों को उदारतावाद करे, निर्माण कार्यों में अनेकों अनेक तरीके हैं जिससे अपनी सरकार अपनी पूंजी को बढ़ा सकती है। और जहाँ तक सेना की बात आती है, सेना हमारे देश के लिए जान देती है और हर नागरिक सेना के लिए जान देने को तैयार खड़ा है। तो केंद्र सरकार से मेरी प्रार्थना है, उनका पेंशन और रैंक सेनाओं को बरकरार रखे, और जो अभी और सेना भर्ती हो रही है वो पुराने तरीके से ही चलती रहे, और जो नए प्रशिक्षण देके युवा सैनिक तैयार करना चाहते हैं उसमें तमाम नागरिकों को अलग से प्रशिक्षण केंद्र लगा के 6 महीने साल की ट्रेनिंग दें। हम भी उस ट्रेनिंग को लेके, और राजनीतिक लोग भी सब ट्रेनिंग लें और अपनी सेना के लिए जब भी युद्ध का समय आए वहाँ पे सीमाओं पे जाके सेना का हाथ बटा सकें। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जो युवा हैं उग्र हैं, हालांकि सरकार ये भी कह रही है, प्रशासन अगर फरीदाबाद की ये कहें तो ये भी कह रहा है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं, कोई उनको ये सीख दे रहा है कि जो भी हो रहा है सब गलत है। आखिर में युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं पे आरोप लगाना बहुत गलत है। युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है और हर चीज़ को समझता है, और उन्होंने अभी 2 साल से कोरोना था, भर्ती नहीं हुई सेना में, 2 साल से अपने आप को खपा रहे थे, अपने आप को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार करके रखा हुआ था उन्होंने। अब अचानक ये योजना आ गई तो उनके कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंची है। और मैं युवाओं से ही प्रार्थना करता रहा हूँ, कल भी करिए, अपील करता हूँ, किसी प्रकार का उग्र नहीं फैलाएं, किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं करें, कोई पथराव नहीं करें, कोई बस और ट्रेन को ना जलाएं। हमारे अपने देश की संपत्ति है। यही आप वही युवा हैं जो आप जाके हमारी सेना, हमारे देश की हिफाजत में जाके आप काम करने वाले हैं। अगर आप इस तरीके का परिचय देंगे अनुशासनहीनता का, तो आप कहाँ सेना के योग्य हैं? तो युवा को भी सब्र करना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, और केंद्र सरकार को जो किसानों के समय में गलती करी वही गलती फिर दोहरा दी, उसको फिर से इसे पुनर्विचार करके इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और सेनाओं को पूर्ण रोजगार देना चाहिए, ताकि वो संपूर्ण अपने समर्पण के साथ देश के लिए कुर्बान होने के लिए सीमाओं पर डटे रहें। तो आप सुन रहे थे ओपी वर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि जो ये अग्निपथ योजना शुरू की जा रही है कितना गलत है। इससे युवा 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि क्या जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई जा रही है ये कहाँ तक ठीक है। हमें अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।